क्या आप में हिम्मत है कि ये टिकटॉकिया फंड, मैं इसको टिकटॉकिया फंड कहता हूं जो पीएम केयर है, ये टिकटॉकिया फंड ने चाइनीज कंपनी, शत्रु देश की कंपनियों से कितना पैसा लिया, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? क्या आप में हिम्मत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 7,000 करोड़ जो मिले बीजेपी को, किन किन से मिले, क्या क्या नाम है उनके साथ, क्विड प्रो क्यों, क्या किया उनको? पहले अंजना जी, मैं एक आपको ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ, इमेजिनरी सिचुएशन, जरा सोचिए मोदी जी ने अपने पिताजी के नाम पर, दामोदर दास मोदी जी के नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा दामोदर दास फंड की बात, उसके वो चेयरपर्सन बन गए। और मैं एक सेकंड जरा, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, टिकटॉकिया फंड में जो पैसा मिला ना शाओमी से, मोदी जी एक वो जवाब दे रहे हैं जिनके घर में टिकटॉक हो, ज्यादा टिकटॉक नहीं करते। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि हर चीज की कीमत होती है, आप उनकी सच्चाई को खरीदने वाली कीमत नहीं दे सकते हैं। क्या होगा आपका जवाब? आप विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए ये समिति गठित की गई है। उन्होंने गलती नहीं की तो डर क्यों रहे हैं? अगर इतने पाक साफ हैं तो कहिए ना, डरे ना, कुछ किया है ना तभी डर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। दूसरी बात है, राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा मैंने डिबेट में आने से पहले, ऐसे ट्वीट किया है माने बिल्कुल सच्चे गांधी जी हैं, बिल्कुल ओहो हमने तो कोई गलती नहीं की, हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं। अरे भैया, पूरा का पूरा परिवार बेल पे बाहर है, बस जेल से कुछ कदमों की दूरी पर है, और ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे एकदम सत्य राजा हरिश्चंद्र है, कभी कोई गलती की नहीं हो। राहुल गांधी बेल पे बाहर, माता श्री बेल पे बाहर, चिदम्बरम बेल पे बाहर, शशि थरूर बेल पे बाहर, पूरे बेलगाड़ी पर, ये परिवार ही नहीं पूरी पार्टी बेलगाड़ी पर बैठी हुई है और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है। नानी? संबित जी जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, हाँ, तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, ये शाहिना जावेद, शाहिना जावेद, ये आपका चाइना, ठीक है, चाइना मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। पार्टी के नेताओं के साथ है, सनी देओल के साथ उठते बैठते दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। कौन है दीप सिद्धू? आपकी पार्टी के साथ क्यों उनकी तस्वीर है? चलिए मैं एक खुलासा करता हूं। चलिए, आपने तस्वीरों की बात पूछी तो मैं भी दीप सिद्धू की तस्वीर लेके आया हूं। आप देखिए, दीप सिद्धू के पीछे एक और आदमी भी दिखता होगा आपको। ये आदमी कौन है? मैं इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूं और कैमरा पर्सन से कहूंगा नजदीक से दिखाए। ये आदमी निखिल भल्ला है, आप इसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए। ये निखिल भल्ला है, ये निखिल भल्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है और आपने जैसे पहले फोटो में देखा है कि वो दीप सिद्धू के साथ था, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाल किला में वो गया था झंडा फहराने ट्रैक्टर के साथ। अब आप दीप सिद्धू को, आप जो है निखिल भल्ला को राहुल गांधी के साथ भी देख सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से निखिल भल्ला राहुल गांधी के साथ यहाँ मौजूद है। आप बताइए, खुद राहुल गांधी के साथ यहाँ पर मौजूद है ये निखिल भल्ला। संबित पात्रा, कहाँ है राहुल गांधी इस तस्वीर में? ओह, स्वैप हो गया, सॉरी, वो स्वैप हो गया था, वो गलत से हमारे ऑफिस ने पीछे में निखिल विद राहुल लिखा था, ये वाला है। मैं फिर कहूंगा वही बात कि अगर आप इसको आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रही हैं और आपकी सरकारें आंदोलन होने देंगी, किसानों को सड़कों पर आने देंगी, तो फिर ये सुपर स्प्रेडर बनेंगे ना। ये तो किसानों की जान से खेलना हुआ, और अनजाने में नहीं, जानते बूझते। सबसे पहले तो दीपक की बातों का मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं विषय पर ही रहता हूँ।
देखिए नंबर 1 रिहाना जी, राधिका और संदीप जी, आपका नाम मैंने नहीं रखा है, आप ही के सबसे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने रखा है। अमित शाह साहब गलत कह रहे तो मेरे को नहीं पता। अमित शाह जी ने कहा इतने क्यों नाराज? राधिका है, राधिका दीपक जी ये इतने परेशान क्यों है? मेरा नाम रिहाना नहीं है, मेरा नाम राधिका है। रिहाना जी इतनी परेशान क्यों? अच्छा एक एक करके प्लीज, एक एक करके राधिका जी, उनको मौका दिया है मैंने। तो मेरा नाम नहीं बोले, मैंने तो वही नाम बोला जो अमित शाह साहब बोलते हैं। रिहाना जी प्लीज, संदीप जी शांत हो जाइए प्लीज। रिहाना जब इनको मेरा नाम नहीं पता तो ये जवाब क्या देंगे? कोई बात नहीं, मैं जवाब, आपका नाम क्या ऐसा है? आप भारत माता थोड़ी जो आपका नाम पता होने से मैं जवाब। रिहाना जी को स्क्रीन पे तो लाइए, ये पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। प्लीज दीपक जी, रिहाना जी को शांत करिए, उनकी आवाज कम करिए, तब जाकर मैं बोल पाऊंगा। वो जिसको रिहाना जी के उलाहना दे रहे हैं वो स्क्रीन पे राधिका। हाँ राधिका आप स्क्रीन पे हैं, आप ही के लिए उस शब्द का संबोधन है। संबित जी बोलिए। तो राधिका खेड़ा है। हाँ अब ये शांत हो जाए तभी बोलूंगा, अभी पूरा बोल ले। ना मेरे देश, मेरे पार्टी के किसी नेता ने मेरा नाम रिहाना रखा। अमित शाह साहब अब सुन लो रिहाना बहन, सुन लो दीपक जी प्लीज, धन्यवाद। इन्होंने कहा कि पहले एक ऐसा हम मंत्री ढूंढ के लाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो खेती के बारे में जानता हो। क्यों? राहुल गांधी तो बड़े एकदम बहुत हालदार खेती वाले हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मैं इमेजिन कर रहा हूँ दोनों कैसे खेती कर रहे होंगे, सोचिए जरा। और इनकी जो ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, जो जिन्होंने खेती के बारे में ट्वीट किया था, रिहाना, वो तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मर थी। मियां खलीफा कितनी बड़ी फार्मर थी, जिसके लिए राहुल गांधी का दिल धड़क गया था मियां खलीफा के लिए, याद है ना? जब फार्मर के लिए राहुल गांधी ने मियां खलीफा को सामने रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वैसे भी राहुल गांधी का तो मियां खलीफा के दिल धड़कता ही है। चीन का नाम क्यों नहीं लिया? से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, आप चीन का नाम क्यों नहीं लिया? चीन वालों ने तो नोटिफिकेशन भी इशू कर दी, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से डर का मैसेज भी आ गया। विस्तारवादी ताकत तो चीन भी समझ गया। ये लद्दाख में जाके जो भाषण 11,000 के फीट पर दिया था, क्या सीरिया के लिए दिया था, या श्रीलंका के लिए दिया था, या ये होनोलुलु के लिए दिया था, बैंकॉक के लिए दिया था? समझने वाले इतना भी नहीं समझ सकते चीन के लिए दिया था। और नाम लेना आवश्यक नहीं होता हर जगह। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अभी कहूंगा 50 साल का नासमझ बच्चा, मैंने नाम लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि 50 साल का नासमझ लड़का कौन है। मैं कहूंगा वो मां जो बेल पे बाहर है, मैंने नाम लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि कौन सी वो मां है और कौन सा वो बेटा है, दोनों बेल पे बाहर है। हमेशा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। मैं कहूंगा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैंने किसी का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार कौन है। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर मैं कहूंगा कि देखो एक ऐसा परिवार था जो चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़ा गया था डोकलाम के समय, साजिशें करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ। उनकी फोटो भी आई थी, मैंने नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि वो धोखेबाजी कौन सा परिवार कर रहा था। गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं, तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था। चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, बैंकॉक का टिकट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात है भैया, करनी चाहिए इंक्वायरी, पर क्या हिम्मत है कि विवेकानंद फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि इंडिया फाउंडेशन की इंक्वायरी के 2 सवाल भी पूछ लो? क्या हिम्मत है कि आरएसएस की फंडिंग किन किन स्रोतों से होती है वो बता सकते हो? क्या आप में हिम्मत है कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का और राजू सबनानी का क्या रिश्ता है, क्या कहलाता है? राजीव गांधी फाउंडेशन माँ बेटे और परिवार का फाउंडेशन है, मरहूम पिता और मरहूम पति के नाम पर। और पैसा कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। अभी चाचा चाची कर रहे थे, मेहुल चाचा मेहुल चाची सब कर रहे थे। मेहुल चौकसी से पैसा आ रहा है, जाकिर नायक से पैसा आ रहा है, छोटा मोदी छोटा। पूछेंगे हम आपसे। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिम्मत है, इन्होंने कहा हिम्मत है तो आरएसएस पे जांच करके दिखाओ, हिम्मत है तो विवेकानंद। क्यों? तुम्हारी हिम्मत घास चरने गई थी 70 साल तक? तुम्हारी हिम्मत कहां गई थी भैया?
70 साल तक संस्था तुम्हारी थी, मतलब सरकार तुम्हारी थी। 1925 से आरएसएस चल रहा है। कहां गई थी तुम्हारी हिम्मत? कर लेते ना सारे कागजों की जांच। किसने रोका हुआ था तुम्हें जांच करने से? किसने रोका हुआ था? ये यहां पर टिकटॉक का खेल मत खेलो। पहले ये बताओ, इतने पैसे चाइना से लेकर चाइना के कौन से बैंक के लॉकर में ईमान गिरवी रख के आए हैं माँ बेटा, ये बताओ। तेरा बाप आया। गौरव वल्लभ जी, इतना मुस्कुराने की वजह भी बता दीजिए। नहीं, वजह यह है कि कल ये थे नहीं, तो इनकी जगह अकाली दल के भूतपूर्व नेता इनकी तरफदारी कर रहे थे। कहाँ गए थे संबित भैया? चीन से होके आए हो, कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे कल? कल कहाँ गए थे संबित? मन नहीं लगता आपका संबित जी के बिना, मन नहीं लगता। कहाँ गए थे? चीन गए थे क्या? बैंकॉक गया था। चीन जाके आए क्या? तो बैंकॉक बता तो रहा हूँ, ये टिकट भी लाया हूँ, टिकट भी लाया हूँ, बैंकॉक का टिकट, ये बैंकॉक का टिकट। कांग्रेस सवाल अगर उठा रही है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको जांच करवाने में तकलीफ क्या है? देखिए अमीश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि कहीं हम डेटा खरीद फरोख्त कर रहे हैं, फेसबुक को कंट्रोल कर रहे हैं, व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं, जी, ये डेटा में गड़बड़ी नहीं है, बेटा में गड़बड़ी है। डेटा ठीक है, बेटा खराब है। आराम से बैठिए, डिबेट के बाद रसगुल्ला भी खिला के जाइएगा, आप चिंता मत करिए। नहीं, आप कांग्रेचुलेशंस, इतनी अच्छी बात है कि जांच हो रही है, आप इतने खुश हैं, तो कम से कम उसी खुशी में तो बोलने दीजिए मुझे। अंजना जी, आपकी अनुमति हो, ये बहुत खुश है, मैं खुशी में जरा खुशी में शांत रहें और मैं बोल लूं प्लीज। देखिए, ये कह रहे हैं कि अंडमान निकोबार में सारा पैसा खर्चा हो गया, तो कौन बोल रहा है भैया? मना कौन? कागज दिखा दीजिएगा, अंडमान निकोबार में खर्चा हो गया। कोई थोड़ी काला पानी की सजा भेज देगा इनको। भैया, अंडमान निकोबार में अब काला पानी की सजा में नहीं भेजते हैं, कोर्ट है, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, कोर्ट है। अगर आपको डर लगता है तो कोर्ट में बता दीजिएगा कि खर्चा हुआ है, ऐसे खर्चा हुआ है। देखिए, इन्होंने पीएम केयर्स को, पहले तो मुझे आपत्ति, बहुत सख्त आपत्ति है जब आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रंगा बिडला कहते हैं। आप कोई भी और मैंने थोड़ी कहा रंगा बिडला देश के कुख्यात रेपिस्ट और उनके नामों को। एक सेकंड, एक सेकंड, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए देखिए, आपने क्या कहा? रंगा बिडला को बोल देना। तो रंगा बिडला, अच्छा, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। इन्होंने रंगा बिडला माँ बेटे के लिए कहा था, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, आपने चिदम्बरम और राहुल गांधी की रंगा बिडला कहा था, मैंने गलती से यहाँ सोच लिया था। ठीक बात है। हे भगवान, मैंने क्या सोच लिया? आपने रंगा बिडला ने, आपने राहुल का नाम रंगा बोला था। सॉरी, राहुल फॉर नहीं, राहुल रंगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई। आपने ठीक बात है, आपने राहुल को रंगा बोला था और चिदम्बरम को बिडला बोला था, मेरे से गलती हो गई। मजा आया। उम्र की इस पड़ाव में कांग्रेस के ये फलाने नेता, चाहे वो आजाद जी हो, चाहे वो आनंद शर्मा जी हो, उनको संघियों के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए था, जो वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, उम्र के पड़ाव में ये नेता लड़ नहीं रहे कांग्रेस के लिए। उम्र के जो सही पड़ाव पे हैं वो 30 सेकंड में सो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा आप खुद ही जानती हैं। और दूसरी बात है, ये अभी कह रही थी कि दीदी तो इतनी खराब हैं, दीदी के खिलाफ बोलना चाहिए। अरे, दीदी का हाथ पकड़कर 2019 के चुनाव में आप 17 पार्टी तो एक साथ खड़े थे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आपके घर की है। आपके तमाम G23 नेता, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली, आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये हमारे नेता नहीं है, इनके बॉस हम नहीं है। राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी, आपने जाके लंदन में कंपेयर किया था। सुप्रिया जी, आ रही हूँ। आप रुक जाइए, मैं पूरा बोल लूं, फिर आपको मौका मिलेगा। हाँ, मैं पूरा बोल लूं, फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तब आपने अपने मौके पे बोले, क्योंकि यहाँ भी इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है आज तक में भी। हमें बोलने दीजिए। ये राहुल गांधी जाके लंदन में बोलते हैं कि IAS जो है ये RSS जैसे है। हिम्मत है राहुल गांधी की, हिम्मत है इनकी कांग्रेस पार्टी की, यही ISF के जो मौलाना है उसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको अपनी, ये तो राहुल गांधी खुद बंद कमरे में कहते थे, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। अंजना जी, ये ना मुसलमानों की पार्टी है और जनेऊ पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने से ना ये हिंदुओं की पार्टी बनेंगे, ये केवल घर वालों की पार्टी है। सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट जी, प्रियंका वाड्रा जी, बस। अभी खुद इनकी प्रवक्ता कह रही थी, मैं थोड़ी आनंद शर्मा की प्रवक्ता हूं। ये आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं है, ये मनीष तिवारी की प्रवक्ता नहीं है, ये वीरप्पा मोइली की प्रवक्ता नहीं है, ये शशि थरूर की प्रवक्ता नहीं है। तो प्रवक्ता किसकी है? ये तो केवल और केवल 4 समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मेंबर्स की